अस्सलाम वालेकुम। मोर चांसेस आर अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया है इट मींस कि आप डिप्रेशन के फेज से गुजर रहे हैं, आप स्ट्रेस में हैं, आप परेशान हैं। तो आई वाज बीन देयर अ फ्यू इयर्स अगो, सो आई एम गोइंग टू गिव यू 5 थिंग्स जो मैंने करनी छोड़ दी और उसके बाद जो स्ट्रेस के फेज से बाहर निकल आई। नंबर 1 इज आई स्टॉप लिसनिंग म्यूजिक। म्यूजिक ऐसी चीज है जो आपके स्ट्रेस के लेवल को इनहांस करती है, आपको डिप्रेस मजीद करती है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने म्यूजिक के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो है लहुल हदीस। लहुल हदीस इज समथिंग जो बहुत फजूल है, जो फजूल गोई है। तो जब आप अगर आपका जो डिप्रेशन का फेज है वो ब्रेकअप की वजह से है, किसी ने आपको छोड़ दिया है, कोई आपको बहुत प्यारा चला गया है और आप म्यूजिक सुनते हैं, तो वो जो डिप्रेशन है उसका लेवल बहुत हाई हो जाता है। क्योंकि म्यूजिक ऐसी चीज है जो हमारे अंदर इस तरह के हार्मोन्स को रिलीज करता है जो हमें मजीद परेशान करते हैं, मजीद हमें डिप्रेस करते हैं। तो जब आप म्यूजिक सुनना छोड़ देंगे तो डेफिनेटली आप अच्छा फील करेंगे। नंबर 2 इज आई स्टॉप यूजिंग सोशल मीडिया। सोशल मीडिया खासतौर पे फेसबुक मैंने कोई 6-7 साल पहले इस्तेमाल करना टोटली टोटली छोड़ दिया। एक सिर्फ मैंने इसको फेसबुक 1 साल यूज किया था। और इसके अलावा जो सोशल मीडिया में खासतौर पे जो इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम आपको हमेशा कंपैरिजन में रखता है कि आप इंस्टाग्राम में हर चीज इस तरह की होती है कि 100% आपको अपने लेवल से कोई हाई किस्म की चीजें नजर आ रही होती हैं। कोई एचडी लेवल की पिक्चर्स हैं, वहां पे लोग बड़े हैप्पी फेसेस हैं, अब बड़ी कोई ड्रीमी लाइफ है। और जब आप इंस्टाग्राम को देखते हैं तो क्या होता है कि आपको लगता है मेरे पास तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, मुझे इस चीज की भी जरूरत है, इस चीज की भी जरूरत है। और जो हमारी जिंदगी में अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हुई हैं उसको हम काउंट करना ही छोड़ देते हैं। हमें लगता है कि हमारा सारा फोकस सिर्फ जब कंपैरिजन पे होता है तो ऑटोमेटिकली फिर हम कैसे खुश रह सकते हैं, तो हमारा जो डिप्रेशन का लेवल है वो मजीद हाई हो जाता है। तो जब से मैंने सोशल मीडिया को यूज करना, खासतौर पे इंस्टाग्राम को, बार बार मैं इंस्टाग्राम इसलिए कहूंगी कि इंस्टाग्राम में जब भी यूज करती हूँ, इवन अगर मैं 5 मिनट भी जब मैं इंस्टाग्राम यूज करती हूँ तो मुझे लगता है 5 मिनट के बाद मेरा जो एनर्जी लेवल है वो यहाँ से यहाँ पे आ चुका होता है। कि मुझे लगता है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। जिंदगी जो सबसे फजूल तरीके जिंदगी है वो मैं गुजार रही हूँ। नंबर 3 इज कि मैंने अपने फोन के नोटिफिकेशन जो है वो उनको टर्न ऑन रखना छोड़ दिया। जब आपके नोटिफिकेशंस ऑन होते हैं, जैसे आपका अगर आप यूट्यूब देखते हैं उनके नोटिफिकेशंस ऑन है, आप इंस्टा देखते हैं उसके नोटिफिकेशंस ऑन है, आप फेसबुक देखते हैं, आप टिकटॉक देखते हैं, अब एट ए टाइम आपके इधर से नोटिफिकेशन आ रहा है, इधर से इधर से इधर से इधर से, तो आपका क्या होता है कि आपका दिमाग में भी मेस क्रिएट हो जाता है कि आप हर टाइम पे फोन पे मौजूद हैं, हर टाइम पे आपको जो है अपडेट्स मिलती जा रही हैं। आप अगर न्यूज देखते हैं, न्यूज की अपडेट्स मिलती जा रही हैं, तो आपके माइंड को रिलैक्स होने का टाइम ही नहीं मिल रहा, आपको अपनी अपनी इंटरनल जो है अपनी जिंदगी के बारे में सोचने का कोई टाइम ही नहीं मिल रहा। तो आप कैसे स्ट्रेस से बाहर आ सकते हैं? तो जब से मैंने नोटिफिकेशंस को ऑफ रखना शुरू किया, मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी कोई 50% जो है वो सुकून में आ गई है कि अब मेरी कंट्रोल में है कि जब कब मैं अपने फोन को देखना चाहती हूँ, मेरे कंट्रोल में है कब मैं जो है एप्स को ओपन करूंगी, कब मैं ये चीज देखना चाहती हूँ। क्योंकि जब हमें नोटिफिकेशन आता है तब हमारा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता। ऐसे ही होता है ना, नोटिफिकेशन आया, आप खाना खा रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप सो रहे हैं, इवन नोटिफिकेशन की जो रिंग है, कोई भी आपने ट्यून लगाई हुई हो, जैसे क्लिक होगी तो आप क्या करेंगे, आप फौरी से उठेंगे, फौरी से अपना फोन चेक करेंगे। अगर कैसी स्ट्रेस की बात है आप उसकी स्ट्रेस लेना शुरू कर देंगे। किसी ने कोई अपनी हैप्पी पिक्चर शेयर की हुई है तो फिर आप अपने आप को कंपेयर करना शुरू कर देंगे, तो फिर आप उसी फेज में चले जाएंगे। नंबर 4 इज आई स्टॉप क्विकेस्ट रिप्लाई। कि जब हमारी अगर किसी से लड़ाई होती है, खासतौर पे किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के बाद अगर हमारी किसी से लड़ाई हुई है, किसी फ्रेंड से लड़ाई हो गई है, हो सकता है कि आपके पेरेंट्स से थोड़ी आपकी बहस हो गई है, और फिर या किसी बहन से या भाई से आपकी थोड़ी बहुत लड़ाई हो गई है, तो फिर आप क्या करते हैं कि वो कोई मैसेज करते हैं, आप फौरी से जवाब देते हैं। फौरी से आपकी क्या है कि आपकी रैपिड फाइट चल रही है, आप सोचने को कोई मौका ही नहीं दे रहे कि उधर से आपका कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उधर से आपने मैसेजेस पे बात करना शुरू किया। और वैसे भी मैसेजेस ऐसी चीजें जो आपके प्रॉब्लम को ज्यादा बढ़ाते हैं, को कम नहीं करते। एक अगर आप फेस टू फेस किसी के सामने बैठ के बात करते हैं, अपने मसले को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो उसके 80% ज्यादा चांसेस हैं कि वो मसला आपका रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आप फोन पे बात कर रहे हैं, आप मे बी कॉल भी हो सकती है, उससे ज्यादा मैसेजेस जो हैं वो ज्यादा मसले क्रिएट करते हैं। अब अगर आपका किसी से कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, आप फौरी फौरी जो है वो उधर से आपको कुछ कह रहे हैं, आप इधर से कुछ कह रहे हैं, वो उधर से कुछ कह रहे हैं, आप इधर से कुछ कह रहे हैं, तो क्या होगा, आपका मसला मजीद बढ़ेगा, आपका स्ट्रेस लेवल मजीद बढ़ेगा। तो जब से मैंने ये चीज छोड़ी कि अगर ठीक है, अगर मेरा किसी से कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, मेरी किसी से मिसअंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं, किसी से मेरी बहस हो गई है, तो मैं फौरी से, अगर किसी ने दोबारा से मुझे कोई मैसेज किया है और वो ऐसा है कि जो मुझे गुस्सा दिला रहा है कि मैं फौरी से उसका आंसर देना चाहती हूँ, मैं फोन रख देती हूँ कुछ देर के लिए, कि मैं अपने दिमाग को सोचने का टाइम दूं कि इसमें मेरी कितनी गलती थी, उस बंदे की कितनी गलती है, और थोड़ा सा मैं उसको प्रोसेस करूं, जो मेरी फीलिंग्स जो भी मैं फील कर रही हूँ उसको थोड़ा प्रोसेस करूं, और उसके बाद कुछ टाइम के बाद
मे बी 3 घंटों के बाद, मे बी 4 घंटों के बाद। समटाइम्स मैं 24-24 घंटे रिप्लाई नहीं करती कि 24, कुछ मैं थोड़ा अपने दिमाग को रिलैक्स रखूं, थोड़ा सोचने का टाइम दूं, और फिर इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। इससे होगा क्या कि जो दूसरा बंदा है वो भी थोड़ा ठंडा पड़ जाएगा, उसके इमोशंस भी जो यहाँ भी आए हुए थे वो भी थोड़े यहाँ पे चले जाएंगे। आप भी थोड़ा जो है वो और काम करेंगे, आप भी थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे। तो जो भी मसला आपका चल रहा है उसको आप ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर सकेंगे, ज़्यादा अच्छे से आप उसको रिव्यू कर सकेंगे कि इसमें से गलती कितनी ज़्यादा है, और फिर आप उसको ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर सकेंगे। एंड नंबर 5 इज आई स्टॉप्ड ओवर थिंकिंग। मुस्लिम हम इस चीज़ पे बिलीव रखते हैं कि हमारी जो ज़िंदगी है वो एक टेस्ट है। ऐसे कभी नहीं हो सकता कि आप अगर खुश हैं तो आप एक दिन खुश हैं तो आप सारे के सारा पूरा हफ्ता खुश रहेंगे या पूरा महीना खुश रहेंगे। ऐसे पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है कि अल्लाह ताला ने आपको आजमाने के लिए इस दुनिया में भेजा है। टेस्ट तो आपका होगा ही होगा, ये कोई जन्नत तो है नहीं, जन्नत तो हमें इस टेस्ट के बाद मिलनी है। तो आपको टेंशन भी होगी, आपको एक मसला आप सॉल्व करेंगे, दूसरा मसला आ जाएगा, दूसरा मसला आप सॉल्व करेंगे, तीसरा मसला आ जाएगा। एक इंसान है उसको आप खुश करने की कोशिश करेंगे, अगर आपकी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, आप एक का मसला हल करेंगे, वो आपसे खुश होगा तो दूसरा आपसे नाराज हो जाएगा। तो ये जिंदगी में सारी चीजें चलती रहेंगी। लेकिन जब हम ओवर थिंक करते हैं तो ओवर थिंकिंग से क्या होता है कि हम सिर्फ अपने आप को तकलीफ देते हैं, हम खुद को स्ट्रेस में रखते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे भी होता है कि जो रियलिटी में चीज जो है वो इतनी मुश्किल नहीं होती। देर इज वन सेइंग एंटिसिपेशन इज मोर पेनफुल देन रियलिटी। इसका मतलब क्या है कि आपकी रियलिटी में आपको इतनी तकलीफ नहीं होती जितना आप सोच सोच के अपने आप को तकलीफ देते हैं। फिर एक और कोट है कि जो पेन का डर होता है वो इट सेल्फ पेन से ज्यादा होता है। हम चीजों को डिफरेंट एंगल से सोचते हैं कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, इसने मेरे बारे में ये कहा होगा, उसने मेरे बारे में ये सोचा होगा। तो जब हम ओवर थिंक करते हैं तो वो हम मजीद जो है वो अपना स्ट्रेस का लेवल है वो इतना हाई कर लेते हैं। उसके बाद एक जो रियलिटी होती है, रियलिटी में हो सकता है कुछ शख्स को याद भी ना हो, उसने आपके बारे में सोचा ही ना हो कुछ, उसको याद ही ना हो कि आपने ऐसा कुछ कहा था, आपने ज्यादा उसको ओवर थिंक किया हो। तो जो हमारी ओवर थिंकिंग होती है वो हमारे स्ट्रेस लेवल को हमेशा इंक्रीज करती है। तो जब भी आप कुछ ऐसा प्रॉब्लम अगर आपको चल रहा है तो ओवर थिंकिंग को स्टॉप करें। ओवर थिंकिंग को स्टॉप करने के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। आप प्रेजेंट में नहीं, आप अपनी जो है जो काम कर रहे हैं उसको स्विच कर लें, आप शॉवर ले लें, आप कोई किताब पढ़ना शुरू कर दें, कोई भी ऐसी चीज जो आपको उस फेज से निकाल दे। तो आई एम श्योर कि अगर आप ये पांचों चीजें करेंगे तो आपका जो स्ट्रेस का लेवल है, जो आप डिप्रेशन के फेज से निकल निकल आएंगे, लेकिन स्लो स्लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।